वैकुंठ लोक का वर्णन हिंदू पुराणों में देखने को मिलता है, जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत। वैकुंठ को विष्णु भगवान का निवास स्थान भी कहा जाता है। सनातन धर्म में वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए भक्ति, पुण्य कर्म और ईश्वर की पूजा को महत्व दिया गया है और आप भगवान हरि के शुद्ध भक्त बनकर वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध भक्त का अर्थ है जो बिना किसी इच्छा के श्री हरि की भक्ति करे, उसे ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाते, वह अपने अपने कर्मों के हिसाब से लोगों को प्राप्त करते हैं और बार बार जन्म लेते रहते हैं, जिसके कारण वह काल चक्र में फंस जाते हैं। और अगर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो भी जाए, तब भी उन्हें भूलोक पर जन्म लेना होता है, क्योंकि वो अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं और अपने अच्छे और बुरे कर्मों को ही भोग रहे हैं। इस काल चक्र के चक्र से मुक्त होना ही मोक्ष है, जहां आप अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को प्राप्त करते हैं, जिसे वैकुंठ कहा जाता है, जो शुद्ध भक्तों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वैकुंठ धाम कहाँ और कैसा है और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ कुंठा ना हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य, दरिद्रता, जिसका अर्थ है जहाँ कर्महीनता ना हो। हिंदू पुराणों में 14 लोकों का वर्णन देखने को मिलता है, जो इस प्रकार हैं: सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महलोक, ध्रुवलोक, सिद्धलोक, पृथ्वीलोक, अतललोक, वितललोक, सुतललोक, तलातललोक, महातललोक, रसातललोक, पाताललोक, जिनका निर्माण माता भुवनेश्वरी ने शिवजी के साथ मिलकर किया था। इन 14 लोकों में धरती लोक का स्थान 7वें नंबर पर है। धरती के ऊपर 6 लोक माने जाते हैं और धरती के नीचे 7 लोक हैं, और इन सब लोकों के ऊपर आता है वैकुंठ लोक। पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठ लोक के अन्य नाम भी बताए गए हैं, जैसे परम धाम, नित्य धाम, गौलोक धाम और शाश्वत पद। पृथ्वी पर भी मौजूद है वैकुंठ। धर्म ग्रंथों की बात करें तो वैकुंठ 3 जगह बताया गया है। पहला धरती लोक पर, दूसरा समुद्र लोक और तीसरा जो ब्रह्म लोक के ऊपर है। बात करें पहले वैकुंठ की, जो पृथ्वी पर है, वह है बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी। बद्रीनाथ की स्थापना नर और नारायण ने की थी। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। जिसके बाद आता है जगन्नाथपुरी, जिसे पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है, जो विश्व प्रसिद्ध है। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु पुरुषोत्तम और नील माधव के रूप में विराजमान हैं। और सबसे आखिरी है द्वारिकापुरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था। इसे भी धरती का वैकुंठ कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ की स्थिति ध्रुव तारे की ओर बताई जाती है, और यदि हम इसे यूनिवर्स में खोजते हैं तो ये उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन में है, जिसे हम सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। इस कॉन्स्टेलेशन में हमारे सूर्य और चंद्रमा से भी ज्यादा सूर्य, चांद और तारे पाए जाते हैं, जो बहुत ही चमकीले और रोशनी देने वाले हैं। इस कॉन्स्टेलेशन की दिशा उत्तर की ओर बताई जाती है। ध्रुव तारे की दूरी पृथ्वी से 433 प्रकाश वर्ष है, और यदि हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो यह 4 पद्म, 10 नील और 40 खरब किलोमीटर है। यह तो हमने आपको पृथ्वी और ध्रुव लोक की दूरी के बारे में बताया। इससे थोड़ा ऊपर चलें तो आगे आता है महरलोक, जिसकी ध्रुव लोक से दूरी 1 करोड़ योजन है। उसके बाद आता है जनलोक, जो 2 करोड़ योजन यानी कि 24 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जनलोक से थोड़ा आगे बढ़ने पर आता है तपलोक, जो 8 करोड़ योजन की दूरी पर है।
जिसका अर्थ हुआ तप लोक 98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सबसे अंत में आता है सत्यलोक। अंत में इसलिए कहा क्योंकि वैकुंठ हमारे यूनिवर्स में नहीं है, यह हमारे यूनिवर्स के बाहर है। इस प्रकार सत्यलोक की दूरी तपोलोक से 12 करोड़ योजन पर है, जिसका अर्थ हुआ 1,47,54,46,589 किलोमीटर। और यदि वैकुंठ की दूरी की बात करें तो यह सत्यलोक से 2,62,00,000 योजन की दूरी पर स्थित है, जिसका अर्थ हुआ 32,21,39,169 किलोमीटर। यदि हम पृथ्वी से वैकुंठ की दूरी की बात करें तो यह 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब, 3 अरब, 15 करोड़, 78,444 किलोमीटर है। यदि हम नए जमाने की टेक्निक की बात करें तो हमें कितना समय लगेगा। नासा ने अभी तक का सबसे तेज चलने वाला ऑब्जेक्ट बनाया है, जो है पार्कर सोलर प्रोब, जिसकी स्पीड है 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि हम इसी स्पीड से जाने का प्रयास करते हैं तो हमें 593 करोड़ 6,40,390 घंटे का समय लगेगा, जिसका अर्थ हुआ कि हम अपने जीवित रहते तो कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि हम जैसे तैसे वैकुंठ तक पहुंच गए, लेकिन क्या आप उसे देख पाएंगे? जी नहीं, हम वैकुंठ को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आमतौर पर मनुष्य केवल 4 आयामों को ही देख सकता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, गहराई और समय। और हमारे ग्रंथों में 64 आयामों यानी कि 64 डायमेंशनों के बारे में बताया गया है, जिसमें 10 प्रमुख हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और मनुष्य की आंखों के लिए इन 64 आयामों को देखना संभव ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 4 आयामों तक ही सीमित हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।